महाशक्तियों की तलाश में बैनर ने खुद को भारी मात्रा में गामा विकिरण के सामने खड़ा करके अपनी जान दांव पर लगा दी। जैसे जैसे गामा किरणें उसकी हर एक सेल में घुसने लगी, उसका शरीर अजीब तरह से बदलने लगा। खून गाढ़ा होकर जेली जैसा हो गया और उसकी त्वचा पर छिपकली जैसे पैटर्न उभर आए। सबसे विचित्र ये था कि अब बैनर की हथेलियां जिस चीज को छूती उसके साथ घुल मिल जाती थी। वो खुद भी घबरा गया था। तभी अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड कमरे में घुस आया। बैनर ने फौरन अपने हाथ को मशीन से मिला दिया और उसके पैर स्टील के फर्श में धंस गए। गार्ड कुछ करने ही वाला था कि अगले ही पल वह गिर पड़ा। सुपर सीरम की दी हुई छुपी शक्तियां जाग चुकी थीं। यही वो सीरम था जिसे बैनर ने खुद पर चुपके से इस्तेमाल किया था, क्योंकि सेना इंसानों पर प्रयोग करने से घबरा रही थी। शुरू में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन उसी दौरान उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। बैनर को डर था कि उसका परिवर्तित डीएनए बच्चे तक पहुंच सकता है, और वही हुआ। बच्चे के पैदा होते ही उसे महसूस हुआ कि उसका बेटा बिल्कुल सामान्य नहीं है। बेटा जब भी गुस्से में आता उसका शरीर हरे रंग में ढल जाता। टेस्ट में पता चला कि उसके जीन इंसानी स्तर से कहीं आगे निकल चुके हैं। इसी हादसे को रोकने के लिए बैनर ने कठोर कदम उठाने चाहे, लेकिन पत्नी से हुए झगड़े में वो उसे अनजाने में मार बैठा और जेल चला गया। सालों बाद बेटे में भयंकर रूपांतरण हुआ और वह विशालकाय हल्क बन गया। जेल से छूटकर बैनर परछाइयों में छुपकर अपने बेटे को देखता रहा। उसे पूरा यकीन था कि हल्क के जीन उसी की वजह से हैं, और अगर बेटा गामा से हल्क बन सकता है तो बैनर भी ऐसा कर सकता है। इसी यकीन पर उसने लैब के सारे गामा डिवाइस ऑन कर दिए और खुद को फिर से विकिरणित कर लिया। असर तुरंत हुआ। उसका खून बदल गया और उसका शरीर जिस चीज को छूता उसी के साथ मिल जाता। अपनी शक्तियां परखने के बाद बैनर सेना द्वारा पकड़े गए हल्क के पास पहुंचा और उसे उकसाता रहा, क्योंकि वो हल्क की ताकत को खुद में समाना चाहता था। जब हल्क बदलने को तैयार नहीं हुआ तो बैनर ने एक हाई वोल्टेज बिजली का तार पकड़कर तोड़ दिया। बिजली ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसका शरीर और विशाल होता गया, यहाँ तक कि उसने पूरे शहर की बिजली ही बुझा दी। हल्क समझ चुका था कि अब टक्कर तय है। दोनों बादलों के बीच बिजली को चीरते हुए भिड़े। लड़ते लड़ते वे झील में जा गिरे। बैनर चट्टानों में मिलकर और भी खतरनाक हो गया। हल्क उसे तोड़ता तो वह नई चट्टानों के साथ फिर से बन जाता। हल्क ने मौका देखकर उसे झील में फेंका तो बैनर पानी के साथ भी मिल गया। अब उसका हमला और मारक था। पानी में दबे हल्क की ताकत तेजी से घटने लगी। मौत और जिंदगी के इस मोड़ पर हल्क के अंदर का वर्षों भरा गुस्सा फट पड़ा। एक भयानक ऊर्जा विस्फोट हुआ जिसने बैनर के शरीर को नियंत्रण से बाहर फैला दिया। वह अपनी सीमा पर पहुंच चुका था। उसी वक्त सेना ने एक उच्च ऊर्जा गामा मिसाइल दाग दी। धमाका इतना जबरदस्त था कि सबको लगा दोनों मिट गए, लेकिन हल्क गामा से ही पैदा हुआ था। उसे इतनी आसानी से कौन रोक सकता है।